माघ का महीना और उसमें शुक्ल पक्ष और सप्तमी तिथि जो कि आज है। माघ का मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, उस दिन नाभा गर्भ धन्य करी अवतीर्ण हैला शुभ क्षणे अद्वैत इंदु। श्री नाभा देवी के गर्भ से, इनकी माता जी का नाम श्री नाभा देवी। श्री नाभा देवी की जय। श्री नाभा देवी जी के गर्भ से अवतीर्ण हुए महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैत आचार्य। और फिर इनके पिताजी का नाम बताया कुबेर पंडित हैया हर्षित, नाना दान द्विज दरिद्रे दिया। इनके पिताजी का नाम कुबेर पंडित। श्री कुबेर पंडित जी की जय। भगवान हो, भगवान के अवतार हो, जिनके ऊपर कृपा करते हैं बहुत अधिक, उन्हीं के निकट ही प्रकटित होते हैं। पिता जिनको धारण किया उनके हृदय बड़ा पवित्र होगा और वो बहुत श्रेष्ठ भक्त होंगे, तभी उनके यहाँ पर पुत्र बन करके आ गए, उनको वात्सल्य रस का आस्वादन करवाया। तो माता जी नाभा देवी, पिताजी जो है श्री कुबेर पंडित जी, इनके घर पर श्री अद्वैताचार्य प्रभु का शुभ आविर्भाव हुआ। उन्होंने, पिताजी ने इनके जन्म लेने पर बहुत आनंद प्रकटित किया, आनंदित हो गए और उन्होंने उस दिन द्विज दरिद्रे, बहुत सारे दरिद्रों को और बहुत सारे जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ पवित्र आचरण वाले भक्त, उन सब लोगों को जिनका केवल जन्म जो है, केवल साधारण जन्म जिनका नहीं हुआ था, साधारण जन्म तो सबका ही होता है, उसके साथ साथ जिन्होंने दूसरा जन्म भी गुरु से शिक्षा प्राप्त करके, गुरु से मंत्र इत्यादि लेकर के पवित्र जीवन यापन करके जिन्होंने विशेष जन्म प्राप्त किया। एक जन्म है जो माता पिता से मिलता है, दूसरा जन्म है जो बहुत अच्छी शिक्षा देने वाले गुरुजन देते हैं, जिन्होंने आत्मा की शिक्षा को प्राप्त किया हुआ था, जो भगवान का भजन करते थे, उनका ये दूसरा जन्म कहा जाता है, द्विज, इसलिए उनको कहते हैं द्विज। तो जो द्विज थे और जो दरिद्र थे, उन्होंने सभी लोगों को क्या किया, उस दिन दान इत्यादि किया। कुबेर पंडित जी ने बड़े आनंदित होकर के और सूतिका मंदिर में गए, जहां पर बालक का जन्म हुआ उसको भी क्या कहते हैं, मंदिर, सूतिका मंदिर। वो कोई साधारण स्थान नहीं था, मंदिर के समान। भगवान कहाँ बैठते हैं, कहाँ प्रकटित होते हैं, अथवा जहां प्रकटित होते हैं वही क्या बन जाता है, मंदिर, पूजनीय, वंदनीय। वहां का हर एक वस्तु पवित्र हो उठता है, मंगलमय हो जाता है। तो ये जो सूतिका मंदिर में कुबेर पंडित जी गए और उन्होंने अपने बालक के जब मुख को देखा, एकदम से क्या हो गया, जुड़ाए हिया, उनका हृदय, संस्कृत का शब्द है जुड़ाए। जुड़ाए किसको कहते हैं, हिंदी, ये बंगला का शब्द है। हमारे महाराज जी इसकी व्याख्या करते हैं, कहते हैं जैसे कढ़ाई है, उसको आग के ऊपर रख दो। कढ़ाई आग पे रखने से पहले कैसी होती है, ठंडी है, एकदम से गर्म लगती है किसी को भी क्या उस समय, नहीं। उसको उठा करके आग के ऊपर रख दिया, उसमें भोजन पकाया, फिर उसको नीचे उतारना है तो कैसे उतारते हैं, हाथ से पकड़ के उतारते हैं, हाथ जल जाएगा, गर्म हो गई आप तो बहुत,
तो उसको उतार करके रख देते हैं। जब उतार करके रख दिया, धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। जब ठंडी हो गई तब उसको क्या कहते हैं? जुड़ाए। मतलब अभी कढ़ाई ने अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तो उसी प्रकार से जीवात्मा जो है, ऐसे तो सब समय कैसी है? प्रेम से, कृष्ण प्रेम से भरी हुई है। किंतु वही कृष्ण प्रेम जब ढक जाता है तो वो हो गया, पहले था हृदय में भगवान ने जब बनाया, उसमें उन्होंने क्या भर के दे दिया? पूरी तरह से बहुत अच्छी वस्तु उसमें भर करके दी है। मगर वही वस्तु बाहर किसी चीजों के संपर्क से वो कैसी हो गई? ढक गई। जब दोबारा से वही स्वाभाविक अवस्था, जैसे भगवान ने बनाया आत्मा को, जब उसी तरह की फिर से हो उठती है आनंदित, उसको बोलते हैं जुड़ाना। तो इसी प्रकार जो कुबेर पंडित जी, जब उन्होंने अद्वैताचार्य जी का मुख दर्शन किया सबसे पहले बालक का, एकदम से उनका हृदय जो है कैसे हो उठा? परम शांत और आनंदमय, और रोम रोम उनका भगवान का नाम कीर्तन स्मरण ये सब करने लग पड़े। इसी को बोलते हैं जुड़ाए। तो उन्होंने अपने बालक को जाकर के देखा, इसी तरह की उनकी अवस्था हुई। आसपास के बहुत सारे लोग सारे आ गए और सभी ने क्या किया? तो ये कुबेर पंडित जी का बड़ा सौभाग्य उदित हुआ, इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और आकाश से पुष्प वर्षण करे सुरगण, अलक्षित रीति उपमानहु। आकाश में से जो देवगण उन्होंने पुष्पों की वर्षा की। यो आज ये तो बहुत सौभाग्य का दिन उदित हुआ। जय जय ध्वनि भर लो अवनी, जय जय ध्वनि सर्वत्र हो उठी। किसको सुनाई दी? देवताओं ने जय जय ध्वनि की। किसको सुनाई देने लगी? जिनका बड़ा सौभाग्य, उन सब लोगों को वो जय ध्वनि सुनाई देने लगी। इस प्रकार से श्री अद्वैताचार्य प्रभु के जन्म के विषय में थोड़ी सी बात इस कीर्तन में बतलाई गई। उसके बाद में बतलाया कि अद्वैताचार्य प्रभु जो है ये शांतिपुर में आकर के वास करने लगे। इनके 2-3 स्थानों का अलग अलग वर्णन आया। जो भी उस शांतिपुर में मुख्य रूप से स्थान उनका है पड़ा, और दूसरा उनका स्थान श्री मायापुर में, श्रीवास पंडित जी के घर के बिल्कुल पास में, वहां पर भी उनका स्थान था। इन्होंने विद्या अध्ययन इत्यादि किया। फिर इन्होंने संस्कृत का विद्यालय भी खोला। वहां पर बालकों को गीता भागवत इत्यादि पढ़ाते थे अच्छी तरह से। जैसे जैसे गीता की शिक्षा, जैसे भागवत की शिक्षा, बिल्कुल वही की वही शिक्षा जो भगवान बोल रहे हैं, उन्होंने उसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं किया। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? अपने मन के अनुसार व्याख्या करना, जैसा मुझे समझ आ रहा है वैसा बतलाना। किंतु इन्होंने इंटरप्रिटेशन नहीं की। इन्होंने क्या किया? केवल भगवान की बातों को ही उसी तरह से दोहराया जिससे कि सारे लोगों को भगवान की बात अच्छे से समझ आ जाए, अर्जुन की बात समझ आ जाए, कृष्ण की बातें समझ आ जाए। और अम्बरीश महाराज जी के चरित्र में क्या शिक्षा दी गई? क्या जो ध्रुव महाराज जी हैं, प्रहलाद महाराज जी हैं, और नाम की महिमा अजामिल की कथा, परीक्षित महाराज जी का जीवन, उससे क्या क्या शिक्षा मिलती है? कृष्ण भगवान की जो लीलाएं, वो एक तरफ से भगवान है, दूसरी तरफ साधारण बालक की लीलाएं कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है? सब लोगों को अच्छी तरह से
जैसे कि उनको उनके हृदय में घर कर जाए पूरी सारी बातें। ये सारे लोग गीता को, भागवत को ऐसे समझ लें जैसे क्या समझते हैं, ये पीला रंग है, ये लाल रंग, ये काला रंग, ये हरा रंग, ये रोटी है, ये चावल है, ये दाल है, ये सब्जी है, ये मीठा है, ये नमकीन है, ये खट्टी चीज है। जैसे लोगों को सारी चीजें एक के बाद एक सारी अच्छे से समझ आ जाती हैं, उसी तरह से उनको भगवान के हृदय में क्या है, भगवान शिक्षा दे क्या रहे हैं, मनुष्य का भगवान से संबंध क्या है, क्या क्या जीवन में करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कहां पर क्या कार्य करने से भगवान मिलते हैं अथवा नरक गति होती है, देवता बनते हैं अथवा पशु बनते हैं, एक एक करके सारी चीजों को ऐसे सिखाते थे जिससे कि छोटे से छोटा बच्चा भी थोड़े ही समय में भागवत गीता को अच्छी तरह से समझ लेता था। इन्हीं के पास ही श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्व रूप प्रभु, वो भी इन्हीं के विद्यालय में ही पढ़ते थे। उन्होंने, विश्व रूप प्रभु ने गीता भागवत को जब अच्छी तरह से पढ़ा तो उन्होंने क्या दिखलाया अपने जीवन में, वो अपना घर छोड़ करके चले गए। मैं भगवान का भजन करूंगा, सब समय करूंगा, अच्छी तरह से करूंगा, ऐसा वाला जीवन नहीं अपना मैं चाहता जिससे कि मेरे को व्यर्थ के भी बहुत सारे कार्यों में ना चाहते हुए भी लगना पड़े। मैं क्यों लगूं संसार के कार्यों में। मैंने जब गीता की शिक्षा ले ली अद्वैताचार्य प्रभु से, मैंने जब भागवत अच्छी तरह से समझ लिया, फिर भी मैं संसार के काम करूंगा। मैं कोई पागल हूं? मैंने नहीं करना संसार का कोई भी काम। इसीलिए वो अपना भगवान का भक्ति निश्चिंत रूप में, कोई भी मेरे को संसार की चिंता ना हो, मैंने जो कुछ करना करूंगा, सारा कुछ ही, खाली बिल्कुल नहीं बैठूंगा, किंतु सारा कुछ करूंगा उनके लिए जिनके लिए करना चाहिए। मैं क्यों लोगों के प्रति अपना समय खराब करूं। इसलिए वो भगवान का भजन करने के लिए चले गए। ये अद्वैताचार्य प्रभु के छात्र। कौन? श्री विश्व रूप प्रभु। फिर अद्वैताचार्य प्रभु जो है, इनके घर पर एक बार बहुत बड़े भक्त आए थे, बहुत ही बड़े भक्त, जिनका नाम था माधवेंद्र पुरी पाद। वो ऐसे वाले, उनके आंखों से, उनके कान से, उनके नासिका से, उनके रोम रोम से, उनके हाथों से, उनकी वाणी से, उनके क्रियाओं से, सब तरह से उनका क्या दिखलाई देता था। उनको देखने से ही सबको पता चलता था थोड़ी देर में ही ये व्यक्ति कौन है, कृष्ण को बहुत अधिक प्यार करने वाला है, कृष्ण के लिए अपना जीवन देने वाला है। इसके जीवन में कृष्ण ही कृष्ण है और कोई है ही नहीं। इसको ना खाने की सुध है, ना पीने की सुध है, ना बैठने की सुध है, ना कपड़ों की सुध है, ना किसी से कोई लेना देना है। इसको केवल क्या है, कृष्ण राधा रानी, कृष्ण राधा रानी, ललिता सखी और विशाखा सखी, वृंदावन धाम, गिरिराज गोवर्धन, मेरा गोपाल, उसकी अभिलाषा। केवल उनको इसी प्रकार से सारे लोग देखते थे। वही माधवेंद्र पुरी पाद इनके घर पर आ गए। जब घर पे आ गए, इनको बड़ा आनंद हुआ। इन्होंने उनकी बड़ी अच्छी तरह से सेवा की, अपने पास रखा। बड़ा सौभाग्य मेरा, जो ऐसे वाला व्यक्ति कहाँ मिलता है जीवन में। इसलिए माधवेंद्र पुरी पाद जी को अपने पास में रखा, उनके चरणों की सेवा की बहुत दिनों तक। उनको प्रार्थना की कि मेरे को अपना शिष्य बना लो, मेरे को मंत्र दे दो, मेरे को अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे दो। माधवेंद्र पुरी पाद जी ने इनको अपना शिष्य बनाया। पुत्र किसके हैं? कुबेर पंडित जी के, वो भी बहुत बड़े भक्त थे। शिष्य किसके बने? माधवेंद्र पुरी पाद जी के, जो बहुत बड़े भक्त हैं। और पढ़ते और पढ़ाते क्या है सब समय? गीता और भागवत। पढ़ते भी सब समय वही है, पढ़ाते भी सब समय वही है। इस प्रकार से इनका जीवन था अद्वैताचार्य प्रभु जी का। और इनके जीवन की बड़ी सारी बातें बतलाई।
इनके घर के पास में आकर के हरिदास ठाकुर जी रहते थे। हरिदास ठाकुर एक ऐसे भक्त जो 3 लाख हरि नाम करते थे। मैं तो 16 माला करते करते मरना आ जाता मेरा कि मेरे 16 अभी नहीं हुई, अभी भी पूरी नहीं हुई, अभी भी पूरी नहीं हुई। और वो 3 लाख नाम जप करते थे 22.5 घंटे, सारा जीवन बचपन से लेकर के जब तक रहे 3 लाख हरि नाम करते थे। वो भी गीता भागवत की बातें सुनते थे यही अद्वैताचार्य प्रभु के पास बैठ करके। उनके बहुत अच्छे मित्र, बहुत ही अच्छे मित्र अद्वैताचार्य प्रभु उनको नित्य प्रति अपने घर से भोजन देते थे, क्योंकि वो गंगा किनारे भजन करते थे एक गुफा में रह करके। उनको भी किसी से कोई लेना देना नहीं, हरिदास ठाकुर जी को केवल भक्तों से लेना देना, भगवान से लेना देना। शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं है, ऐसे वाले हरिदास ठाकुर। वो इनके अद्वैताचार्य प्रभु नित्य प्रति उनको भोजन कराते थे, नित्य प्रति भोजन कराते हैं। श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने लिखा कि अद्वैताचार्य प्रभु का चरित्र तो बहुत बड़ा है, कुछ कुछ बातें केवल मैं उनकी इस जगह पर लिख रहा हूं। उन्होंने छोटा छोटा जीवन चरित्र लिखा बहुत सारे भक्तों का, तो उसमें उन्होंने इस प्रसंग को सबसे पहला प्रसंग लिखा। उसमें क्या कहा कि अद्वैताचार्य प्रभु जो हैं वो, उन्होंने हरिदास ठाकुर को एक दिन क्या कहा कि आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। अद्वैताचार्य प्रभु ने कहा मेरे पिताजी का श्राद्ध है, पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, तो इसीलिए विधि क्या है मैं उसी के अनुसार श्राद्ध करूंगा। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को भी बुलाया अपने घर पर भोजन करने के लिए, और बहुत सारे अच्छे ब्राह्मणों को भी बुलाया। हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ था मुस्लिम परिवार में, मुस्लिम माता के गर्भ से, किंतु थे परम भक्त बाद में। अभी अद्वैताचार्य प्रभु ने बहुत सारे पंडितों को, ब्राह्मणों को जो भक्ति करते थे उन सब लोगों को बुलाया हुआ था, और हरिदास ठाकुर जी को भी बुलाया। सबसे पहले भोजन देते हैं सबसे बड़े व्यक्ति को, फिर दूसरे नंबर पर दूसरा जो बड़ा है, फिर तीसरे नंबर पर तीसरा बड़ा है। ऐसे विधि होती है शास्त्र में जैसे बताया। इसलिए भगवान को सबसे पहले भोग लगता है, उससे पहले कोई नहीं देखेगा, ना कोई ग्रहण करेगा। फिर भगवान को देने के बाद में फिर किसको देते हैं, फिर राधा रानी को, गोपियों को, फिर गुरुदेव को, समस्त वैष्णवों को, ऐसे करके भोजन देते हैं जब बनाया है। तो अद्वैताचार्य प्रभु ने अपने घर में जब भगवान को भोग लगवा दिया, विधि यही लिखी हुई। पहले क्या करते हैं, श्राद्ध के दिवस में गृहस्थ वैष्णव वो क्या करेंगे, भगवान निवेदन पूर्वक भगवान को पहले सारी चीजें निवेदन करेंगे। उसके बाद में सर्व प्रकार खाद्य, जितना अच्छे से अच्छी चीजें बना सकते उस प्रकार की अच्छी से अच्छी चीजें भगवान के लिए बना करके फिर वैष्णव और ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। तो अद्वैताचार्य प्रभु ने क्या किया, अद्वैत प्रभु संसारे से रूप श्राद्ध दिवस उपस्थित होइले। जब ये वाला दिन आया उनके घर पर भी श्राद्ध वाला, तो अद्वैताचार्य प्रभु ने क्या किया, हरिदास के श्राद्ध पात्र खवाइले। उन्होंने हरिदास ठाकुर को सबसे पहले बिठाया। तो हरिदास ठाकुर हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, सबसे पहले मेरे को मत खिलाओ। क्यों? क्योंकि मेरा जन्म तो मुस्लिम परिवार में हुआ है, इसीलिए पहले जिनका जो जन्म है वो हुआ शुद्ध सनातन परिवार में, हिंदू परिवार में, उन लोगों को पहले भोजन कराओ। ब्राह्मण परिवार में हुआ जिनका, जो अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, शास्त्र जान, उनको पहले करा दो, मेरे को मत कराओ पहले। तो अद्वैताचार्य प्रभु ने सिर्फ एक वचन बोला, हरिदास ठाकुर ने सुन के मान लिया। उन्होंने क्या कहा
अद्वैताचार्य प्रभु ने कहा कि मैं सही करीबो सही आचरिबो जय शास्त्र मत है, मैं वही आचरण करूंगा जो शास्त्र में कहा गया। शास्त्र में कहा गया मतलब भगवान के द्वारा कहा गया है। मैं आचरण वही वाला कर रहा हूं, करूंगा भी वही जो भगवान कहते हैं। भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा है मेरे भक्त का जाति कुल इत्यादि कुछ नहीं देखना चाहिए। मेरे भक्त का क्या देखना चाहिए? मद भक्त आश्रम अभावात। मेरे भक्त को आश्रम के अनुसार कभी नहीं देखना चाहिए, ना वर्ण के अनुसार देखना चाहिए। वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता, जीविका कैसे चल, ये सारा कुछ नहीं देखना। और ये भी नहीं देखना कि वो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थी है या सन्यासी है, ये कुछ भी नहीं देखना। मेरा भक्त होता है, बाकी चीजें बाद की। तो इसलिए जो शास्त्र कहता है मैं वही मानूंगा। हरिदास ठाकुर, आप बिल्कुल चिंता मत करो, निश्चिंत हो जाओ और मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं वही स्वीकार करो। सबसे पहले भोजन आप करो। भगवान को निवेदन करने के बाद में उन्होंने सारा कुछ पहले हरिदास ठाकुर जी को दिया। और क्या कहा? शास्त्र की बात बोल दी, भगवान की बात बोल दी। तुम्हारे जैसे वैष्णव को मैं अगर भोजन करा रहा हूं, इसके द्वारा क्या हो जाएगा? इसके द्वारा करोड़ों जो ब्राह्मण हैं उनको भोजन कराना हो जाएगा। कोटि ब्राह्मण तुम ही खाई ले, आए कोटि ब्राह्मण भोजन तुम ही खाई ले। आपने अगर स्वीकार कर लिया, करोड़ों ब्राह्मणों का भोजन एक साथ में हो गया मेरा। ऐसे कह करके अद्वैताचार्य प्रभु ने शास्त्र की बात मानी। इसके द्वारा शिक्षा क्या मिली? हम लोगों को कोई भी कार्य जो है वो जिस प्रकार से भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, उसी तरह से ही करना चाहिए। ये शिक्षा दी उन्होंने अपने आचरण से। दूसरी शिक्षा क्या दे दी? किसी भी वैष्णव को उनके जाति के अनुसार, कुल के अनुसार, उनके वर्ण के अनुसार, उनके आश्रम के अनुसार नहीं देखना चाहिए। और कैसे श्राद्ध करना चाहिए वो भी साथ में सिखला दिया। ये वाली एक शिक्षा बतलाई। दूसरी शिक्षा बतलाई उन्होंने कि अद्वैताचार्य प्रभु ने विवाह किया। उनकी शक्ति है जैसे कृष्ण की शक्ति श्रीमती राधा रानी, राम की शक्ति श्री सीता देवी, और नित्यानंद प्रभु की शक्ति जानुआ ठाकुरानी, वसुधा ठाकुरानी। इसी प्रकार से अद्वैताचार्य प्रभु की भी जो शक्ति है उनका नाम है श्री सीता देवी और श्री देवी। उनकी भी ये नित्य शक्तियां हैं, दो, श्री सीता देवी और श्री देवी। अब इन्होंने, क्योंकि इस संसार में आए, भक्त के रूप में आए, भक्तों जैसी शिक्षाएं देनी है, भक्त का आचरण कैसा होता है वो इन्होंने अपने जीवन से दिखलाना। इनके 6 पुत्र हुए अद्वैताचार्य प्रभु जी के। उनके नाम बतलाए श्री अच्युतानंद, श्री कृष्ण मिश्र, श्री गोपाल मिश्र। फिर हुए बलराम, स्वरूप और श्री जगदीश। 6 पुत्र हुए। अब 6 पुत्रों में से 3 पुत्र को जो है इन्होंने नाम दिया सारग्राही, और 3 पुत्रों को नाम दिया असारग्राही। इसका मतलब क्या होता है? इसके लिए बताया कि जो अद्वैताचार्य प्रभु के अनुगत अभिमानी किंतु श्री गौर हरि विमुख, जो हमारे पिताजी अद्वैताचार्य प्रभु हैं, हमारे पिताजी बहुत ज्ञानी हैं, हमारे पिताजी बड़े आचरणशील हैं, हमारे पिताजी जो है संस्कृत का टोल चलाते हैं, हमारे पिताजी गीता पढ़ाते हैं, भागवत पढ़ाते हैं सबको, हमारे पिताजी बड़े पवित्र चरित्र वाले हैं, सारी चीजें बोलते रहते हैं। किंतु अद्वैताचार्य प्रभु ने उन सबको बार बार कहा, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उन्होंने जो शिक्षा दी सारे अपने जीवन में पालन करो और किसी तरफ अपने मन को मत लगाओ। किंतु जिन्होंने नहीं माना उनका बात, पिताजी पिताजी बोलते हैं,
और आपका जो घर है हमारे को भी इसमें से ये वाला भाग दे दो, आपकी संपत्ति है हमारे को ये वाला भाग दे दो, वो वाला भाग दे दो। आपके बड़े सारे शिष्य हैं, उनको शिष्यों को भी कह दो कि हम आपके पुत्र हैं, बाद में वो हमारी भी सेवा किया करें। ये सारा कुछ तो कहते हैं, किंतु अद्वैताचार्य प्रभु की बातें नहीं मानते, चैतन्य महाप्रभु का भजन नहीं करते। इसीलिए उनको अद्वैताचार्य प्रभु ने नाम क्या दिया? ये असारग्राही। ये मेरे पुत्र, जन्म तो मेरे से लिया है इन्होंने, किंतु मेरे पुत्र कहलाने योग्य नहीं है। मैं इनको अपना पुत्र नहीं मानता, मैं अपना पुत्र नहीं मानता इनको। ये असारग्राही, ये क्या केवल चाहते हैं मेरे से? जमीन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, मेरे शिष्य चाहते हैं, शिष्यों से सेवा इनको मिले, ये चाहते हैं, किंतु जो मैं चाहता हूं ये वो कुछ भी नहीं करेंगे। ये कौन है? असारग्राही। किंतु मेरे 3 पुत्र हैं जो सारग्राही हैं, उनको मैं अगर भूमि कम दूंगा उनको कोई लेना देना नहीं भी दूंगा तो कुछ उनको चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण पे निर्भर हो गए हैं। उन्होंने मेरी शिक्षा को सचमुच में पालन किया है, धारण कर पाए हैं। जो मेरी शिक्षा को, मेरे आचरण को, मेरे विचार को धारण कर पाए मेरे पुत्र, ये पुत्र मेरे वास्तविक पुत्र हैं। मैं इनको अपने प्राण दूंगा, मैं अपनी वास्तविक कृपा सारी इनको दूंगा। क्यों? क्योंकि ये कौन है? सारग्राही। इस प्रकार की दूसरी शिक्षा दी उन्होंने अपने जीवन से, अद्वैताचार्य प्रभु। और एक शिक्षा उनकी बोल के मैं रख दूंगा, क्योंकि बहुत सारी शिक्षाएं हैं उनकी, तो समय हो गया है। प्रसाद पा करके जाओ, माता जी ऐसे जाना नहीं, फोन पे बात करो, जैसा भी हो, किंतु सभी लोग प्रसाद पा के जाना। और अगर किसी को बहुत जल्दी हो, नीचे जाकर के अभी से ले भी लेना। प्रसाद किस किस ने बनाया आज? हाथ खड़ा कर दो। गीता माता ने पेठे की सब्जी, प्रीति माता ने आलू पनीर की सब्जी, नीलम माता ने, इंदु माता ने और रानो दीदी ने, इन 3 लोगों ने मिलकर के खीर। अच्छा, वो बोले मंगला माता का नाम बोलो, मेरी संदन है, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। उन्होंने भी सेवा की थी साथ में। जैसा भी हो, तो इन लोगों ने और सारी चीजें बनाई। आज मेरे को हृदय में उल्टा संतुष्टि अधिक है, इसलिए क्योंकि ये लोग सारे दीक्षित भक्त हैं। वास्तविक नियम यही है, दीक्षित भक्त लोग ही भगवान के लिए बनाए सारी चीजें, प्रेम पूर्वक बनाते हैं। हलवाई लोग जो बनाएंगे, मजबूरी होने पर उनसे बनवाना भी पड़ता है, किंतु हृदय उस तरह से प्रसन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कब जूठा हाथ लगाएंगे, बाहर से खा के आ जाएंगे, कुछ भी करते रहेंगे, कौन उनको देखे 24 घंटे बैठ करके। किंतु अपने भक्त बनाते हैं, इसलिए बड़ा आनंद होता है। इसलिए इनका आज विशेष उत्सव हुआ। पैसे भी जिसने जो चीज बनाई, पैसे भी उन्होंने खर्च किए और बना भी दिया अपने आप को, तो इसलिए बहुत अच्छा है। तो इससे प्रसाद बना हुआ, भोग भी लग गया। जिसको बहुत जल्दी होएगी वो प्रसाद पा करके चले जाना, नीचे चले जाना, मांग लेना, मिल जाएगा, ऐसे नहीं जाना कोई भी। और एक केवल और कथा बता देता हूं, सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? समय हो गया, सुना दो। अद्वैताचार्य प्रभु के पास में विश्व रूप प्रभु पढ़ते थे। पहले बताया ना, अभी महाप्रभु के बड़े भाई विश्व रूप जी उनके पास पढ़ते थे। तो अभी उन्होंने घर छोड़ दिया। फिर और घर, उनके माता पिता को पहले थोड़ा थोड़ा मन में लगता था। क्यों? क्योंकि वो साधारण बालकों जैसी कोई चीज करते नहीं थे बाद में, और घर में भी सारी भगवान की बातें बोलते रहते थे। तो माता शची, उनकी माता जी का नाम विश्व रूप प्रभु की माता का नाम शची माता, महाप्रभु की माता शची माता। तो वो शची माता जो है, जब उनके बालक ने संन्यास ले लिया, बड़े बालक ने, विश्व रूप ने, तो उन्होंने अपने मन में कहा एक बात को, किसी को नहीं सुनाई पड़ा, घर में किसी को कान में भी बात नहीं आई, आसपास में भी किसी को बोला नहीं, मुख से बोला ही नहीं, जिह्वा हिली नहीं,
मन के भीतर में केवल बोला था, अपने मन के भीतर में उन्होंने क्या बोल दिया कि ये अद्वैताचार्य, इनके कारण मेरा बच्चा जो है वो घर छोड़ के चला गया। इतना अच्छा मेरा बच्चा, इतना आज्ञाकारी था, चंद्र के जैसे शीतलता देने वाला मेरा बालक, उसको इन्होंने क्या कर दिया, ऐसा वो पाठ पढ़ाया, ऐसा पाठ पढ़ाया, वो वैरागी बन करके घर छोड़ के ही चला गया। ये अच्छा किया क्या अद्वैताचार्य ने? ये तो स्वयं घर में रहते हैं, अपने बालक भी हैं पढ़े, इनकी पत्नी भी है, और इन्होंने क्या किया, मेरे बालक को घर छुड़वा दिया। ऐसा मन मन में बोला था केवल, किसी को भी कुछ कहा नहीं। बहुत दिन बीत गए, चैतन्य महाप्रभु बड़े हो गए, अभी वो उन्होंने भी दीक्षा ले ली, सारा कुछ हो गया, और अब एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने बहुत सालों तक 20, 22, 21 साल तक किसी को पता भी नहीं चला था कि ये स्वयं कृष्ण है। बालक की तरह बहुत सारी चीजें करते जा रहे हैं। जब उन्होंने एक दिन अपना प्रकाश किया भगवान के रूप में, अपने सारे के सारे रूपों को दिखलाया, कृष्ण के रूप को, राम के रूप को, नरसिंह के रूप को, नारायण के रूप को, एक के बाद एक अपने सारे रूप प्रकटित करके जब दिखलाए, और फिर उन्होंने क्या किया, प्रेम प्रदान की लीला, जिस सारे भक्तों को एक एक करके बुलाया, जिस भक्त के मन में जो अभिलाषा, जो वर मांगना है मेरे से मांग लो, सारे भक्तों को एक एक करके वर दिया, बुला बुला करके, क्या वर मांगते हो, सब समय के लिए क्या चाहते हो, जो कहोगे वही चीज आज तुम्हारी हृदय की अभिलाषा पूरी करूंगा। जब ऐसे प्रेम दान कर रहे थे, तब एक भक्त श्रीवास पंडित, उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु को, महाप्रभु आप सबको बुलाते जा रहे हो, मेरे मन में आ रहा बार बार, अभी अगला नंबर शची माता का होगा, उनको बुलाओगे, अगला नंबर शची माता का होएगा, उसको उनको बुलाओगे, किंतु आप उनको बुला ही नहीं रहे बिल्कुल भी, क्या बात है? तो कहते उनको मैं नहीं बुलाऊंगा, उनको प्रेम दान नहीं करूंगा। क्यों प्रभु, ऐसा क्या हुआ? सबको दोगे प्रेम, सबको वर दोगे, जिसकी जो अभिलाषा पूरी करोगे, शची माता की नहीं करोगे, ये क्या बात हुई? तो कहते हैं वो शची माता ने क्या किया है, शची माता ने मन मन के अंदर में अद्वैताचार्य प्रभु के प्रति ऐसा वाला विचार रखा, ऐसे वाली बात ले आए कि इन्होंने उनके बालक को वैराग्य करवा दिया, उसका कुछ अमंगल करवा दिया, इनका कुछ अमंगल करवा दिया। अद्वैताचार्य इतने बड़े हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, वो कभी स्वप्न में भी किसी का अमंगल नहीं कर सकते। वो जिसके साथ में जो कुछ, जिसके लिए जो चाहते हैं, जो करने के लिए कहते हैं, उनकी बात जो भी मान लेता है, समझ लेता है, उसका परम मंगल हो जाता है। वो अद्वैताचार्य प्रभु सबका हित करने वाले, सबका मंगल करने वाले, बड़े अद्भुत चरित्र वाले, उनके विषय में इन्होंने केवल मन में ऐसा वाला सोचा कि संभवतः उन्होंने अच्छा नहीं किया। उनकी क्रिया के ऊपर भी इन्होंने विचार किया अपने मन के भीतर में। इतने श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण को, इतने श्रेष्ठ व्यक्ति के क्रिया को, उसमें क्या कभी संदेह करते हैं? इन्होंने संदेह करके उनके ऊपर संदेह किया, अच्छी बात नहीं की, इसलिए इनका क्या हो गया, अपराध हो गया, इनका अपराध हुआ है, इनका दोष हुआ है। मैं इनके प्रति कृपा नहीं करूंगा, इनको प्रेमदान नहीं करूंगा। श्रीवास पंडित एकदम आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसी बात, आज तक किसी ने सुनी नहीं, ये सर्वज्ञ है, भगवान है, अंदर में भी किसके क्या चला था, थोड़ी देर के लिए भी क्या चला था, उसको भी इन्होंने पकड़ लिया, उसको भी पकड़ लिया। क्या करें फिर, क्या करें? तो कहते हैं अद्वैताचार्य प्रभु के चरणों में अगर वो जाएं, क्षमा प्रार्थना करें,
वो इनको अगर क्षमा कर दे, तब क्या करेंगे, तब मैं क्या करूंगा, शची माता को भी वर दूंगा, प्रेम प्रदान करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अद्वैत नहीं द्वैत, ये ऐसे तो अद्वैत है सबके लिए, मेरे लिए द्वैत बन गए। अद्वैत का मतलब जो सबको अपना मानते हैं। और इन्होंने क्या किया, अगर इनके पुत्र को कोई ऐसे सन्यास दिलवा देता तो इनके मन में दुख होता ना, अपने पुत्र को दिलवाया नहीं किसी को भी, मेरे पुत्र को सन्यास दिलवा दिया, मेरे लिए द्वैत का काम किया, ऐसे करके उन्होंने मन में सोचा था। तो इसीलिए अब शची माता के कान में बात गई। शची माता दौड़ी दौड़ी गई जहां पर अद्वैताचार्य प्रभु है। फिर किसी भक्त ने अद्वैताचार्य प्रभु को कहा, सारी बात बता दी महाप्रभु की। शची माता आई है, आपके क्या करेंगी, चरणों की धूल। वो एकदम से उन्होंने कान में हाथ लगा दिया अद्वैताचार्य प्रभु ने कि ये कैसी वाली बात बोल रहे हो। आई शब्द, आई बंगाली में माता जी को बोलते हैं, महाप्रभु अब शची माता को बोलते थे आई। तो कह रहे हैं आई शब्द जो है अगर कोई साधारण रूप में भी अपने मुख से बोल दे, जैसे भगवान का नाम अजामिल ने बोल दिया, उसका कितना बड़ा विपत्ति चला गया, क्या सौभाग्य उदित हो गया। इसी प्रकार से आई महाप्रभु की माता, जगत माता, उसका भी अगर नाम भी कोई उच्चारण कर लेता है आई, वो भी साधारण रूप में भी अगर उसका भी परम मंगल हो जाता है, ऐसी वाली माता उसका, और फिर वो अपराध, और वो भी मेरे प्रति, ये कोई बात हुई, ऐसे कोई बात हुई। इस प्रकार से जब वो कहने लगे और बोलते बोलते ऐसा उनका भावना आ गया शची माता के प्रति, इतना अधिक उनको आश्चर्य हुआ कि ये प्रभु ने क्या कह दिया, महाप्रभु ने ये क्या कह दिया। ऐसा करते करते वो मूर्छित ही हो गए। तब अद्वैताचार्य प्रभु के चरण की धूलि को शची माता ने ले लिया, नहीं तो वो देते नहीं ऐसे। तो शची माता ने उनके चरण की धूलि को ले लिया, अपने मस्तक पर लगाया, अपने शरीर पर लगाया, हृदय से ही सचमुच में कि मेरे को अभी तक भी नहीं पता था कि इस प्रकार से भी दोष नहीं करते। मेरे को अच्छी शिक्षा दिलाई मेरे बालक ने, भगवान ने मेरे को अच्छी शिक्षा दिलाई। इस प्रकार से जब करके गए, तब चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, शची माता को भी वर दिया, उनको भी प्रेम प्रदान किया। ये वाली शिक्षा बता करके श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि देखो, अगर शची माता के विषय में चैतन्य महाप्रभु का ये विचार है, तब फिर हमारे जैसे साधारण व्यक्तियों के प्रति उनके मन में क्या विचार होगा। अगर हमें भी महाप्रभु की कृपा, उनका वर, वो जो प्रेम देना चाहते वो चाहिए, तो हमारे को भी अपना चरित्र वैसे वाला बनाना पड़ेगा जैसा चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं। अगर भूल से कभी किसी भक्त के चरण में दोष भी हो जाता है अपनी बद्धता के कारण, तो अवश्य ही उनके चरणों में जाकर के क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि भक्त प्रसन्न हो जाएंगे, हमारा दोष अगर वो क्षमा कर देंगे, तब हमारे को भगवान की कृपा मिलेगी। इस प्रकार से अलग अलग उनके जीवन से बड़ी सारी शिक्षाएं भी दी गई है। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की जय, उनके शुभ आविर्भाव तिथि की जय, श्री शांतिपुर नाथ की जय, श्री कमलाक्ष प्रभु की जय, श्री सीता देवी की जय, श्री देवी की जय, श्री अच्युत प्रभु की जय, उनके समस्त सालग्राही पुत्रों की जय, श्री अद्वैताचार्य प्रभु के भक्तों की जय, श्री माधवेंद्रपुरी पाद की जय, श्री गीता श्रीमद् भागवत की जय, गौर प्रेमानंद श्री गुरुदेव की जय।